हाय फ्रेंड्स, मैं युवराज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो कल हमने डिस्कस किया हुआ था प्रॉब्लम्स ऑन एजेस का पार्ट फर्स्ट। आज हम चलेंगे पार्ट सेकंड में। कल जो हमने डिस्कस किया हुआ था उसमें जो क्वेश्चन थे है ना, उनमें थ्योरी ज्यादा नहीं थी, मतलब ज्यादा वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन नहीं थे, ज्यादा कहानी ऐसी उनकी बातें नहीं लिखी हुई थी, सीधा सीधा दे रखा था रेशियो में और फाइंड आउट करना था। आज हम चलेंगे थोड़ा उसमें थ्योरी ज्यादा होगी, लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम होंगी। देखो बोला गया है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। 3 वर्ष के बाद ए की आयु और 5 वर्ष पहले बी की आयु का अंतर 12 वर्ष था। तो ए की वर्तमान आयु बताओ। तो देखो हमने कहा ये ए थे, ये बी थे, इनकी आयु का अनुपात कितना था? 3:2। 3:2। क्या हम इसको 3x 2x लिख सकते हैं? बिल्कुल। बोला 3 वर्ष बाद की ए की आयु के 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? +3, तो 3x+3। 5 वर्ष पहले -5, पहले के लिए माइनस, तो क्या होगा? 2x-5। अब उसने बोला क्या है? उसने बोला हुआ है हाँ कि इसका अंतर 12 वर्ष है, तो बस घटा दो, अंतर 12 वर्ष है। देखो ये क्या हुआ? x, ठीक है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस का 5 और प्लस का 3, 8 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 12 - 8, तो x बराबर 4। बस अब देखो उसने बोला है ए की आयु बताओ, तो ए की कितनी हो जाएगी? 3 × 4, 12 वर्ष। बी की पूछता तो कितना होता? 2 × 4, 8 वर्ष। कोई दिक्कत? चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 4 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 5 वर्ष अधिक थी। क्वेश्चन को सुन लो, उसके बाद वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर उसके बाद तुम सॉल्व कर ही देंगे। बोला 4 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 5 वर्ष अधिक थी, ठीक है। फिर बोला 6 वर्ष बाद ए की आयु बी के दोगुने से 8 वर्ष कम होगी, तो ए और बी की वर्तमान आयु का योग बताओ, मतलब ए और बी की आयु का सम बताओ प्रेजेंट में कितना है। देखो चलते हैं, हमने उसने बोला है 4 वर्ष पहले, वही ले लो। 4 वर्ष पहले ये ए था, ये बी था। बोला क्या उसने? ए की आयु बी की आयु से 5 वर्ष अधिक थी, तो बी की लेट कर लो x, तो ए की कितनी हो जाएगी? x+5। अब उसने बोला है 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद का मतलब समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा है? 6 वर्ष बाद का मतलब होता है प्रेजेंट से 6 वर्ष बाद। जैसे हम अभी बोले कि मेरे प्रेजेंट टाइम में एज 19 ईयर्स है, समझना, प्रेजेंट टाइम में एज 19 ईयर्स है, हम ये ना बोले, हम ये बोले कि आज के 4 वर्ष पहले मेरी उम्र 15 साल थी। आज के 4 वर्ष पहले मेरी उम्र 15 साल थी, तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी? तो भैया 17 होगी। नहीं, क्यों नहीं होगी? 4 वर्ष से पहले प्रेजेंट में आए तो 19 हुई। अब 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद प्रेजेंट के बाद, तो 19 2 21, ऐसा मतलब, समझ रहे हो? तो उसने क्या बोला है कि अब 6 वर्ष के बाद, प्रेजेंट तो यहां कहीं है ही नहीं, तो अच्छा प्रेजेंट तक आने के लिए +4 हुआ होगा कि नहीं? 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले अगर ये थी तो प्रेजेंट में आने के लिए +4 करेंगे, बिल्कुल। और बोला क्या? 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष के बाद जो उसने इक्वेशन बोली हुई है उसके लिए हमको कितना करना पड़ेगा? 10। 4 पहले प्रेजेंट तक आने के लिए और 6 वर्ष बाद जाने के लिए, तो 6 4 10। बस अब यहीं पर 10, बस क्या रिदम है, वाह वाह, ठीक है। तो देखो सॉल्व करो, तो बोला है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, तो डिफरेंस कितने का होगा? 10, है ना। 10 वर्ष आना पड़ेगा, पहले प्रेजेंट आएगा और प्रेजेंट से 6 आगे आएगा, तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? तो देखो 10 जोड़ दो इसमें +10, तो कितना हो जाएगा? x+15, ये कितना हो जाएगा? x+10। अब उसने बोला क्या हुआ है? 2 गुने से 8 वर्ष कम है, किसकी? बोला है ए के 2 गुने, ए की आयु बी की आयु के 2 गुने से 8 वर्ष कम है। हो गई बराबर, बस सॉल्व कर लो। x+15 बराबर 2x+20 - 8। अब देखो हो गया, ये इधर जाएगा,
देखो सॉल्व कीजिए, 2x माइनस एक्स बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा 12 है ना, और इधर आएगा तो 15 में हट जाएगा, 15 माइनस 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 बस। अब उसने पूछा क्या है, प्रेजेंट में दोनों की आयु का योग कितना होगा। अच्छा देखो, जो शुरुआत में उसने जो रेशियो बोला रखा होता है वो कहता है अपनी भगवान है, जो करना है पहले मेरे पास आओ, उसके बाद तुम्हें जो करना है करो जाके। तो हम पहले यहां पर पहुंचे, यहां पर सम कितना हुआ देखो, x प्लस 5 प्लस एक्स, तो 2x प्लस 5 कितना 2x प्लस 5, x की वैल्यू 3 है, 3 रख दो, 3 दूनी 6 प्लस 5 कितना आया 11। क्या 11 आंसर होगा? नहीं, 11 क्यों नहीं होगा, ये 4 वर्ष पहले का है। और उसने बोला क्या है वर्तमान, वर्तमान आने के लिए चार जोड़ना पड़ेगा, तो क्या केवल 4 छोड़ेंगे? नहीं, सम है ना, एज का सम है, और कितने लोग हैं 2 लोग, तो दोनों की आयु 4 बड़ी होगी, 4 इसकी बड़ी होगी, 4 ए की बड़ी होगी, 4 बी की बड़ी होगी, तो कितनी बड़ी 8। अगर हम बोले 2 लोगों की आयु का योग 20 वर्ष है, 10 वर्ष बाद बताओ आयु का योग कितना हो जाएगा, तो भैया 10 मेरी बढ़ेगी तो 10 मेरे साथ वाले की भी तो बढ़ेगी ना, समझ रहे हो। तो जितनी बढ़े और जितने लोग हो तो मल्टीप्लाइड में बढ़ती, तो 4 दूनी 8 प्लस 8, तो कितना हो जाएगा 19 वर्ष, कितना 19 वर्ष, इसका आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो देखो क्वेश्चन है कि कह रहा है कि एक पिता ने अपने बेटे से कहा, एक पिता ने अपने बेटे से कहा, मैं तुम्हारे जन्म के समय उतना ही था जितना तुम अब हो, मतलब जितनी एज तुम्हारी अभी है जब तुम्हारा जन्म हुआ था उतने टाइम मेरी उतनी थी, ठीक है। अब देखो उसने बोला क्या है, मैं तुम्हारे जन्म के समय उतना ही था जितना तुम्हारी अब उम्र है। अगर पिता की प्रेजेंट टाइम में अभी 50 वर्ष उम्र है, तो बताओ बेटा 5 वर्ष पहले कितने साल का रहा होगा। तो देखो हमने मान लिया कि प्रेजेंट टाइम में जो बेटा है उसकी उम्र कितनी है x वर्ष, x वर्ष। अच्छा जब इसका जन्म, अभी इसकी x और पिता की कितनी है 50 है, कोई दिक्कत। उसने बोला जब तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय मैं उस एज का था जितना तुम अभी हो, अभी ये कितना है x का है। अब समझना, जब इसका जन्म हुआ होगा तब तो ये 0 का रहा होगा ना, 0 का रहा होगा, तो कितने साल पहले x वर्ष पहले ही तो इसका जन्म हुआ होगा, जितना भैया वर्तमान में। अगर हम बोलें कि अभी तुम 20 साल के हो, तुम्हारी जब तुम पैदा हुए थे तब तुम कितने साल पहले पैदा हुए थे, तो क्या बोलोगे 20 वर्ष पहले हमारा जन्म हुआ था। तो इसका जन्म कब हुआ था x वर्ष पहले, तो x वर्ष पहले या 0 का था, तो पिता कितने का रहा होगा 50 माइनस x वर्ष, बस क्वेश्चन यहीं पर हो गया। उसने क्या बोला, पिता रहा होगा 50 माइनस x, और उसने बोला हुआ है कि जितनी बच्चे की प्रेजेंट है, उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ठीक है तुम्हारी जितनी अभी उम्र है इतनी हमारी थी तुम्हारे जन्म के समय, तो ये दोनों तो हो गए बराबर, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स, x इधर आ जाएगा 2x बराबर 50, x बराबर 25। ये तो देखो 25 एक ऑप्शन में ये भी दिया होगा, लेकिन हमको ये नहीं लगाना है, क्यों, उसने बोला हुआ है 5 वर्ष पहले कितनी थी, ये कब की आई है, x तो हमने कब माना है प्रेजेंट में मान रखा है कि वो 25 x का है, और x की वैल्यू कितनी है 25 वर्ष। क्वेश्चन में बोला 5 वर्ष पहले कितने का था, तो 25 माइनस 5, आंसर कितना होगा 20 वर्ष। जो 4 ऑप्शन दिया होंगे उसमें 25 भी दिया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में बोला गया कि एक लड़की से पूछा गया उसकी आयु, देखो वैसे भी लड़कियां जल्दी एज बताती नहीं है, सही है ना। तो चलो क्वेश्चन में चलते हैं, उसने किस तरीके से बताया। तो एक लड़की से उसके आयु बताने का गजर जोक है ना, सीरियस नहीं लेना है। तो उससे बोला गया कि अपनी आयु बताओ, तो उसने बोला, उसका उत्तर था 10 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए, ठीक है, उसे 5 से गुणा कीजिए, फिर उसके बाद उसने बोला उस गुणनफल में से 4 वर्ष पहले की आयु के 10 गुने को घटा दीजिए, अब मेरी प्रेजेंट टाइम की एज तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। समझ लो, देखो कितना घुमा के बताया। हमने कहा हमें भैया मैथ के स्टूडेंट हम तो फाइंड आउट कर लेंगे, हमने कहा मान लिया हमने कि अबे यार क्या हुआ तुम्हें, छोड़ो, हमने मान लिया प्रेजेंट टाइम में लड़की की एज है
एक्स वर्ष, कितनी एक्स, एक्स वर्ष एक्स, समझ रहे हो? बोला 10 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए, तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 10। इसमें कर दीजिए, क्या बोला, 5 से गुणा कीजिए, कर दिया 5 से गुणा। अब क्या बोला, इस गुणनफल में से 4 वर्ष पहले की, अब देखना मेन पॉइंट यहीं पर है, 4 वर्ष पहले बोला तो इसके 4 वर्ष पहले x माइनस 4, ना कि ये x प्लस 10 का 4 नहीं करना, नहीं तो x प्लस 6 आ जाएगा, गलत। जो भी वो इक्वेशन बोलेगा वो प्रेजेंट को फॉलो करते हुए बोलेगा। क्या बोला है, x वर्ष पहले, है ना, मतलब 4 वर्ष पहले की आयु को लीजिए और उसमें कितने का गुणा कीजिए, 10 का गुणा करके इसमें घटा दो, तो x माइनस 4 और 10 का मल्टीप्लाइड करके इसको घटा दो, तो हमारी प्रेजेंट एज प्राप्त हो जाएगी। प्रेजेंट कितनी है, x। बस अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आया, 5x प्लस 50 माइनस 10x प्लस 40 इज इक्वल टू x। कितना हुआ, 5x, ये हुआ माइनस 5x, 5x 10x में घटेगा, बचेगा माइनस का 5x, ठीक है, और ये माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 5, तो 5 और 1 6, तो कितना हो जाएगा 6x, और ये 50 और 40 90, तो 6x बराबर 90, तो x बराबर 15। बस x बराबर 15 हो गया। और उसने पूछा क्या है, तो लड़की की वर्तमान आयु बताओ, तो लड़की वर्तमान में कितनी है 15 वर्ष की, लेकिन उसने कितना घुमा करके बताया, बोला मेरी 10 वर्ष पहले की बाद की आयु लीजिए, उसमें 5 का मल्टीप्लाइड कीजिए, इस गुणनफल में से 4 वर्ष पहले की आयु के 10 गुने को घटा दीजिए, तो मेरी प्रेजेंट की एज प्राप्त हो जाएगी। हमने इक्वेशन बनाई और सॉल्व किया, x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि अब उसकी बताओ 5 वर्ष बाद उम्र कितनी होगी, तो प्रेजेंट में 15 है तो 5 ऐड कर देना, 20 हो जाएगी। चलो लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं आज के। देखो क्वेश्चन है कि मेरा भाई मुझसे 5 वर्ष बड़ा है। क्वेश्चन पूरा सुनना, वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद तुम सॉल्व करवाई रहे देख लेना। बोला मेरा भाई मुझसे 5 वर्ष बड़ा है, जब मेरी बहन का जन्म हुआ था तब मेरे पिता की उम्र 32 वर्ष थी। कितनी थी, तब मेरे पिता की उम्र 32 वर्ष थी, ठीक है। यदि मेरे भाई के जन्म के समय, जब मेरे भाई का मतलब जन्म हुआ था उस समय, मेरे भाई के जन्म के समय मेरी बहन 4 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी, 4 वर्ष की थी, तो बताओ मेरे भाई से मेरे पिताजी कितने वर्ष बड़े हैं, ठीक है, या मेरे भाई और पिता की उम्र में कितना अंतर है। तो देखो हमने ये लिखा कि मान लो ये हम हो गए, ये कौन हो गया, ये हम हो गए। हम कितने वर्ष के हैं, x वर्ष के हैं। कितने हैं, x वर्ष के हैं। तो मेरा भाई यहां पर हो गया, समझना। बोला भाई मुझसे 5 वर्ष बड़ा है, तो भाई कितना हो गया, x प्लस 5। 4 सदस्य हैं, चारों को लिख लो, ये बहन हो गए और ये पिता हो गए। आप समझो उसने क्या बोला है, बोला जब मेरी बहन का जन्म हुआ था तब उम्र पिता की 32 थी। अभी इतने से तो पिता रिलेटेड हो ही नहीं रहा है, बहन तक तो पहुंचो। फिर क्या बोला गया है कि यदि मेरे भाई के जन्म के समय मेरी बहन 4 वर्ष की थी। अच्छा भाई का जब जन्म हुआ होगा तो भाई तो 0 करा होगा ना, बहन 4 वर्ष की थी, मतलब बहन 4 वर्ष इस भाई से बड़ी है। तो बहन कितनी बड़ी है, इससे 4 वर्ष, x प्लस 5 प्लस 4, तो ये कितनी हो जाएगी, 5 4 9, तो x प्लस 9, बहन हो गई x प्लस 9। अब देखो पिता बहन से रिलेटेड है कैसे, बहन का जब जन्म हुआ था उस समय मेरे पिता की उम्र 32 वर्ष थी। अगर हम ये कह दें कि बहन y वर्ष की है, मान लो हमने y मान लिया, तो जब बहन का जन्म हुआ था तो पिता कितने थे, 32 वर्ष के थे, मतलब बहन 0 की रही होगी, पिता 32 के, तो 32 वर्ष पिता बड़े हो गए, तो पिता कितने हो जाएंगे, y प्लस 32। y की वैल्यू तो दे रखी है ना, देखो y हमने किसको लिख किया है, x प्लस 9 को, यहाँ पर इसको लिख लो x प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 41, ठीक है, x प्लस 41 हो गया, x प्लस 41, ठीक है, ये हो गया। अब देखो x प्लस 41 तो हो गया, उसने बोला क्या है कि पिता की उम्र है ना भाई से कितना ज्यादा या कम है। तो देखो क्या बोला गया, पिता भाई से कितने वर्ष बड़े। अच्छा भाई कितना है, भाई तो x प्लस 5 है, पिता कितने हैं, x प्लस 41 है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। देखो x प्लस 41 अंतर पूछा है, माइनस x से x गया, 41 में 5 घटा दो,
तो 41 में 5 घटाओ कितना आ गया 36। सीधा देख लो x प्लस 41, x तो सब में कॉमन है, मेन नंबर का काम है। 41 में 5 घटा दो। पिता कितने वर्ष भाई से बड़ा है? पिता 36 वर्ष भाई से बड़े हैं। कितना बड़े हैं? 36 वर्ष। तो इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अपनी मान लो जिससे उसने रिलेट किया है, बेसिक जिससे स्टार्ट किया उसको लेके चलो। ये हम हो गए, भाई हमसे 5 वर्ष बड़ा है। भाई के जन्म के समय बहन 4 वर्ष की थी, तो 5 4 9। तो जब बहन का जन्म हुआ था तब पिता 32 वर्ष के थे, तो x प्लस 9 प्लस 32 41, दोनों का कंपैरिजन कर दो। ठीक है, आंसर आ जाएगा। जिससे जिसका बोले ये भी पूछ सकता है कि मेरे से पिताजी कितने वर्ष बड़े, तो मेरे से पिताजी 41 वर्ष बड़े। कोई दिक्कत? चलो ठीक है। तो आज हम प्रॉब्लम्स ऑन एजेस ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। अगर किसी को इस चैप्टर में कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन किसी का फंस रहा हो, है ना आ रहा हो, तो आप लोग उसको कमेंट में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, जब नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया जाएगा, तो आप लोगों का जो क्वेश्चन कमेंट में होगा उसको हम सॉल्व करा के आंसर बता देंगे। तो आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो, है ना। अपने फ्रेंड के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दो, है ना, ताकि जब भी हम नया वीडियो हमारा आए तो आपको इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। ठीक है, तो ठीक है, आज की हम क्लास को वहीं पर वाइंड अप करते हैं। जय हिंद।